हेलो एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो मुख्य रूप से शिक्षकों को समर्पित है और आज के इस वीडियो में ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 दीक्षा ऐप के माध्यम से जो कक्षा 1 से 5 के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के लिए प्रथम बैच में 2 कोर्स करना अनिवार्य है, जो 1 नवंबर से 2021 के 30 नवंबर 2021 तक अनिवार्य रूप से कर लेना है। इस कोर्स का नाम है FLN03 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। FLN03 इसका जो एब्रिविएशन है, ये मीन्स संक्षिप्त नाम है। इसका अगर पूरा नाम देखा जाए तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसका पूरा नाम हो गया आपका फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताते चलें कि जो आपका प्रमाणीकरण होना है, पाठ्यक्रम के अंत में शिक्षार्थियों से एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी ली जाएगी। 3 प्रयासों के भीतर आपको अंतिम मूल्यांकन में 70% हासिल करने वाले शिक्षार्थियों को दीक्षा पोर्टल में भाग लेने हेतु सहभागिता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। तो 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे और 70% यदि आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 20 में से आपको 14 प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से सही रूप से देना है आपको, और 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। तीनों अटेम्प्ट में आपके क्वेश्चन के ऑप्शन का सीरियल बदल जाएगा और क्वेश्चंस भी बदल जाएंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी 40 प्रश्नों को कवर किया गया है। तीनों अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं, आप इसे ध्यान से देखें और मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को आप करने से पहले एक बार इसे नोट डाउन कर लें तो आपके लिए बहुत बेटर होगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 20 में 20 ला सकते हैं। तो चलिए आदरणीय शिक्षकगण, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी सभी 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें हम लोग आज पहले प्रश्न पर आते हैं। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? तंग करने वाले, चिड़चिड़े, प्रसन्न, उबाऊ, जिज्ञासु। तो इसका सही जवाब जो है बिल्कुल ऑप्शन आपका चौथा, जो डी कह सकते हैं, जिज्ञासु सही जवाब है। आपको मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 14 से कम आते हैं तो आप री अटेम्प्ट लेंगे और उसमें ऑप्शन आपको आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आंसर आप इसका जो है जिज्ञासु ही रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक 15 दिनों में बारी बारी बदलाव करना, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। कम से कम 4 की व्यवस्था करना, किसी तरह सबको समायोजित करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। बच्चों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 1, 3, 4, 2। तो इसका जो सही जवाब है 3 है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे प्रश्न पर आते हैं। एक बार बच्चों को सीखने की आवश्यकता है कि खोज करने के बाद शिक्षकों को क्या करना चाहिए? एक बार जब शिक्षकों को ये पता लग जाता है कि सीखने की आवश्यकता है कि खोज करने के बाद शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बच्चों को बैठाएं, सामग्री एकत्र करें, साप्ताहिक अनुसूची सारणी बनाएं, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। तो इसका जो सही जवाब है आपका चौथा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 5वें प्रश्न पर। NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल क्लासरूम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क 2005, नरेटिव करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसका जो आपका सही जवाब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज द राइट आंसर।
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको इस तरह का वीडियो प्रोवाइड किया जा सके, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, संवेदात्मक बुद्धिमत्ता, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। तो इसका जो सही जवाब है, चौथा ऑप्शन सही है, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? सीखने खेलने की सामग्री पर कहानी और कविता की रचना करना, बच्चों के पास बोलने वाले खिलौने होना जैसे गुड़िया आदि, बच्चों का सीखने खेलने की सामग्री खरीदना, बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना, इंगेज होना। तो इसका जो सही जवाब है, यह आपका ऑप्शन चौथा है। और आपको मैं याद दिलाता चलूं कि आपके 20 में 14 प्रश्न सही होने अनिवार्य हैं। अगर 14 आपके सही नहीं होते हैं 70%, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन आपके पास 3 अटेम्प्ट हैं, 3 अटेम्प्ट में आपका बेस्ट स्कोर जो रहेगा वो उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर आते हैं। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियां करना, करके सीखना, मिट्टी से आकृतियां बनाना, आंख हाथ का समन्वय स्थापित करना। तो इसका सही जवाब है करके सीखना। अगले प्रश्न पर आते हैं, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? गुड़िया और कंघा, आपस में जुड़ने वाले ब्लॉक और स्कार्फ, प्लेडो, मिट्टी और डफली, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। तो खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही जवाब है मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, जानकार, गणित में निपुण, योग्य। तो इसका जो सही जवाब है आपका अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, ये बिल्कुल सही जवाब है। सीखना क्या है? एक सक्रिय सहयोग पूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। किताबें पढ़ना, एक तरफा संवाद, खेलना। आपको इसका जवाब क्लिक करना होगा। तो इसका जो सही जवाब है एक सक्रिय सहयोग पूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना जो है एक सक्रिय सहयोग पूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं, जानकारी प्राप्त करने के 4 स्थान क्या हैं? दृश्य, लेखन, गति संवेदी और स्पर्श, दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी, मौखिक, दृश्य, श्रव्य, पढ़ना और स्पर्श, दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। तो इसका जो सही जवाब है चौथा ऑप्शन जो है सही है। आप जब मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को कवर करेंगे ऐप के माध्यम से, तो आपका ये ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आंसर जो मैं दे रहा हूँ बिल्कुल 100% करेक्ट है। आप एक बार इसे लिख लें और उसके बाद भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। राइट आंसर इसका 5 है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? व्यवहारिक पसंद, परिवार की पसंद, निजी पसंद, स्कूल की पसंद। इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है निजी पसंद है, निजी पसंद। अगले प्रश्न पर आते हैं, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? सृजनात्मक रुचि और संभावित रुचि, पहले से मौजूद रुचि और बाहर खेले जाने वाले खेलों में रुचि, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि, पहले से मौजूद रुचि और अतीत की रुचियां। तो इसका जो सही जवाब है आपका पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। इसका सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसका जो बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? बड़ों के साथ संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। बच्चे शिक्षक और अभिभावक के निर्देशों का पालन करें। बच्चे शिक्षक और अभिभावक के साथ बैठें। बड़े बच्चों से बात करें। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका सही है। अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें।
गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? पशु, पौधे, पक्षी, स्वच्छता, सुरक्षा, पौष्टिक आहार, खेल घर के भीतर, घर के बाहर, कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। तो इसका जो सही जवाब है आपका चौथा ऑप्शन सही है, कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। तो आदरणीय शिक्षकगण, आपको इसमें सभी प्रश्न कवर किए गए हैं। आप एक बार सभी प्रश्नों को मिला सकते हैं और अगर आपको परेशानी हो तो आप लिख लें और उसके बाद जो मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी है उसको आप कवर करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आपको तीनों अटेम्प्ट के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपको शामिल किए गए हैं, एक भी प्रश्न छोड़े नहीं गए हैं, तो निश्चित रूप से आपके 20 में 20 आएंगे। प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। सक्रिय और स्वायत्त शासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर, शिक्षकों को ध्यान पूर्वक सुनकर, चंचल या चपल बनकर, प्रतिदिन स्कूल जाकर। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। ऑप्शन जो ए है यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? 5 इंद्रियों के नाम बताने हैं इसमें। तो देखना, स्वाद, खाना, सूंघना, सुनना। तो इसका जो सही आपका जवाब है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना, ये आपका सही है। आप जब कवर करेंगे प्रश्नों को तो उसमें आगे पीछे हो सकता है लेकिन आंसर यही रहेंगे। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? साथियों का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने। आपको इसका जवाब जो है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके यहाँ पर आपको आंसर है। तो निर्णय लेने के तरीके। प्रश्न संख्या 20 को एक बार फिर से देखते हैं। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? साथियों का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका तीसरा वाला है, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। तो 20 प्रश्न आपके हो गए हैं। तो आप कोई जरूरी नहीं कि आपका 20 में से 20 यही प्रश्न आए, आपका 40 में से 20 आएगा। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका ये 20 में से 20 प्रश्न नहीं आते हैं तो आप आगे भी इसका देखें और अगर आप पूरा कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके 20 में 20 आएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? बच्चों की आवश्यकताओं के अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2, 3, 4, 1। तो इसका जो सही जवाब है वो 3 है। प्रश्न संख्या आपका 22 पर आते हैं। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब निर्धारित दिनचर्या का पालन होता है, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो, जब कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित होते हैं, जब बच्चे हंसते हैं। तो इसका जो सही जवाब है आपका दूसरा वाला, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो, जब कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित हो। जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो, ये आपका सही है, यानी दूसरा जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही है। जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन क्वेश्चन पर आते हैं, अगले प्रश्न पर। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देर तक खड़े रहना, शांत बैठना, विश्राम करना, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। तो इसका जो सही जवाब है आपका चौथा वाला है, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? बच्चे का किसी चीज या विचार के बारे में पुराना विश्वास, किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव, बच्चे का बाहर खेले जाने वाले खेलों में बहुत रुचि या विशेष लगाव, बच्चे को किसी चीज का अतीत में हुआ अनुभव।
विश्वास। तो इसका जो सही जवाब है आपका किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका सही है, किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। प्रश्न संख्या 25 पर आते हैं। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? 25 का, तो इसका जो सही जवाब है 3 प्रकार के संवाद होते हैं। प्रश्न संख्या 26 पर आइए। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? पारिवारिक और स्कूल में पीने के पानी की सुविधा, स्कूल की यूनिफॉर्म, साथी और पड़ोसी, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। तो इसका जो सही जवाब है अधिकतर बच्चों को जो प्रभावित करता है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब जो है आपका चौथा वाला है। अगले प्रश्न पर आइए। बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसे प्राथमिकता देकर पूरा करने की आवश्यकता है, जब बच्चे प्रतिदिन का कार्य समय से पूरा कर लेते हैं, जब बच्चों को जो कार्य सौंपा गया है और जब बच्चे उसमें शामिल होते हैं, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। तो इसका जो सही जवाब है आपका चौथा है, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? सीखने सिखाने की क्रिया का केंद्र कौन होता है? तो इसका जो सही जवाब है बच्चे हैं। बच्चे सीखने सिखाने की क्रिया का केंद्र होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब स्कूल समय से पहुंचते हैं, जब अपनी चीजें दूसरों के साथ साझा करते हैं, जब वे शिक्षक की बात सुनते हैं, जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। बिल्कुल सही, आपका अंतिम जो ऑप्शन है इसका वही सही है, जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। प्रश्न संख्या 30 पर आते हैं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? बच्चों की पहुंच से परे हो, कोने में स्थित हो, बड़ा हो, कक्षा में हर तरफ से पहुंच सके। तो इसका जो सही जवाब है आपका लास्ट वाला ऑप्शन आपका इसका सही है, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला प्रश्न, संभावित रुचि में क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। ऐसी रुचि जिसे बच्चे छिपाना चाहते हैं, जिस रुचि से बच्चे छुटकारा पाना चाहते हैं उसमें रुचि हो। ऐसी रुचि जिसमें बच्चे दूसरे बच्चों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब जो है पहला वाला है कि किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? बच्चों की रुचियां जानना, स्वास्थ्य की जानकारी, सीखने की शैली जानना। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो लास्ट वाला है, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली जानना। ये लास्ट वाला ऑप्शन इसका जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? चित्र पठन, चित्र तस्वीर खींचना, कला के तरीकों को देखना, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। तो इसका जवाब जो है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? नजर रखना, सहायक बनना, देखभाल करने वाला या वाली बनना, सहभागी पार्टनर बनना। तो इसका जो सही जवाब है सहायक बनना। प्रश्न संख्या 35 पर आते हैं, 35वें प्रश्न पर। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही जवाब है आपका दूसरा वाला है, साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप 1-2 बार जरूर देखें, उसके बाद मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी पर जाएं तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। तो इसका जो सही जवाब है चौथा ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है?
तो इसका सही जवाब आपका दूसरा वाला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? परिवार की परंपरा से, विरासत से, अभिभावकों के दृष्टिकोण से, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है आपका चौथा है, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। ये आप थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल यही सही है। और प्रश्न संख्या 39 पर आते हैं। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे वस्तुओं और घटनाओं का अनुभव लेते हैं, बच्चे खेलते हैं और आनंद लेते हैं, बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं, बच्चे सब कुछ सीखते हैं। तो ये इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है, बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। और इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ क्या है? नवीन और अनपेक्षित तरीकों से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। प्रायः अनपेक्षित तरीकों से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। दूसरों की सहमति से मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करना। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, नवीन और अनपेक्षित तरीकों से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। तो आदरणीय शिक्षकगण, आज का ये अंतिम प्रश्न था। तो इस प्रकार से अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ताकि मुझे इस तरह के और भी वीडियो बनाने का हौसला मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, इंस्पिरेशन मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन।